बार हम सलवार कटिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको सलवार कटिंग समझाऊंगी वो समझाऊंगी 2 कलियों वाली सलवार, ठीक है। और ये हम कब बना सकते हैं, जब हमारे पास फैब्रिक कम हो, यानी कि 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक हो, 3 मीटर ना हो, या फिर एक तरीके से जिसमें डिजाइन दिया हुआ हो, लाइनिंग वाला फैब्रिक हो, ठीक है। अब हम यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, एक बार गुजारा कर लेते हैं इसमें कैसे भी, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ जाना आप। यहां से अब हमने लेंथ लेनी है, पहले मैंने फोल्ड किया हुआ है, अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ कैसे लेते हैं, 4 इंच माइनस करके। अगर हम 7 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं तो 4 इंच माइनस करेंगे और जिसकी जितनी लेंथ है उतनी पे निशान लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो लेंथ है वो है 37, यहाँ पे तो 37 पे मैंने निशान लगा देना है, ठीक है। अब हमने दूसरी साइड से, अब हमने देखना है कि क्या यहाँ पे हमारा आसन बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फैब्रिक है, बन जाएगा। अगर कम फैब्रिक होता, आसन बनना यूँ लगता हमें 5-7 इंच ही है, इसमें से आसन नहीं निकलेगा, तो हम क्या करते, उधर से 4 इंच माइनस करते और फिर लेंथ लेते, ठीक है। फिर हम आसन क्या करते, जहाँ से हमारा जितना पूरा साइज होता है वहाँ से कट कर देते, ठीक है। लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि आसन बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले वहाँ से आसन ले लेते हैं। अब आसन कितना लेना है हमने, हमारी हिप है 41 की, तो हमारा जो साइज आया वो 10.25 आया है, तो हम 10 इंच ही लेंगे। अब हमने देखना है कि हमारी मोहरी कितनी है, ठीक है। हम कोना बिल्कुल कोने से कट नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या देखना, हमारी मोहरी कितनी बनेगी। तो पहले मैं देख लेती हूँ 6 इंच की मोहरी है, 6 इंच पे एक निशान लगाया। उसके बाद हमें चाहिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा, जो कि आ गया है आधा इंच बाहर, क्योंकि 7 इंच ही लिया था मैंने, तो टोटल हो गया है 7.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वहां से भी 1 इंच या आधा इंच ले लेते हैं, 1 इंच ले लेते हैं और इसको यहां से ऐसे मिला के कट करेंगे। 1 इंच क्यों लिया, क्योंकि आधा इंच मेरा यहां मार्जिन में और आधा इंच बाहर की तरफ चला गया। वैसे तो ये 4 कलियां ही हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 कलियां जुड़ी हुई हैं और 2 कलियां अलग से कट है। तो यहां से मैं इसको अब कट कर लेती हूं, यहां से भी इक्वल कर लेते हैं। अब यहां से जो ये फैब्रिक बच गया साइड में, इसको हम लेंगे, नीचे की तरफ रख लेती हूं मैं। इसका आसन हम बड़ा ले सकते थे और इसको फोल्ड कर सकते थे वहां पे। छोटी कलियां ऐसे कैसे, इस ज्वाइंट में ये मिल जाती, आसन फिर हम वहां से कट करते, आसन हम ऐसे कट करते इस तरीके से, और ये जो पार्ट था ये बेल्ट में यूज हो जाता, ठीक है। छोटी कलियां भी जुड़ जाती, लेकिन ये मैं आपको 8 कली वाले तरीके में समझाऊंगी। अभी मैं इसको पूरा पूरा ऐसे ही कट करूंगी। और हमेशा हम जब लेंथ लेते हैं ना 2 कली वाले में, तो ध्यान रहे ओपन वाली साइड से लेंथ लेंगे। देखो मैंने ओपन वाली साइड से लेंथ ली तो ये ऑन फोल्ड बच गया है, ठीक है, एक तरफ पूरा जुड़ा हुआ बच जाएगा। तो ये हमारी कलियां कट हो गई। एक बार मैं यहां से भी फिनिशिंग दे देती हूँ इसमें। अब यहां से जो ये फैब्रिक बच गया, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। ये वो फैब्रिक है जो लेंथ के आगे से बचा था जब मैंने पल्ले को फोल्ड किया था, ठीक है। ये साइड वाला ऊपर वाला फैब्रिक है। तो पहले हम बेल्ट इसी में से निकाल लेते हैं। यहाँ से इसको ओपन करेंगे और इसमें से बेल्ट निकालेंगे। अब बेल्ट हम कैसे निकालते हैं, सेम वही तरीका जो आपको एक बेस समझाते समय बताया था। ये हमारी बेल्ट हो गई है। ये जो फैब्रिक बच गया इसको हम मोहरी में यूज करेंगे, ये मोहरी में यूज हो जाएगा। थोड़ा सा ये बचा है, ये एक्स्ट्रा वेस्ट गया इसमें, ठीक है। ये इसलिए वेस्ट गया क्योंकि अभी वो तरीका मैंने समझाया नहीं है आपको, वरना इसको भी आप यूज कर सकते थे। हाँ, इसमें इसकी पॉकेट लगा सकते हो, ठीक है, अगर कोई लगाना चाहे तो। नहीं लगाना चाह रहे तो ये वेस्ट गया। अगर आप सारा का सारा यूज करना चाहते हो कि थोड़ा सा भी फैब्रिक ना बचे, जैसे मैंने कहा था सलवार में कभी फैब्रिक नहीं बचता, तो वो तरीका मैं 8 कली वाली सलवार कट करेंगे अभी थोड़ी देर में, उसमें समझाऊंगी। तो मैं एक बार इसको रख के दिखा देती हूँ। हमारी जो सलवार कट हो गई है। अब जो नीचे की तरफ ये 2 कलियां आई है ना, इनको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ से 2 कलियां तो जुड़ी हुई है और जो 2 कलियां वो हमें जोड़नी पड़ेंगी। ये 2 कलियां हमें जोड़नी पड़ेंगी।
अगर किसी को पसंद ही ना हो कि हमें तो दोनों तरफ ज्वाइंट चाहिए, आप इस तरीके से कट कर सकते हो और फिर यहां से भी कट कर सकते हो। ठीक है, कट नहीं करना चाह रहे तो आप यहां से और यहां से ऐसे पकड़ के एक सिलाई लगा सकते हो बिल्कुल बारीक वाली, जिससे बाहर की तरफ भी आपको ज्वाइंट दिखेगा। ठीक है, ये बेल्ट हो गई और ये आपका यहाँ पे जो मोहरी में यूज होने वाला फैब्रिक है वो हो गया। तो समझ आ गई 2 कली वाली सलवार। ठीक है।